झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए और इस पर सोच कर इस पर एक अच्छा कार्य करनी चाहिए, ताकि अगर मनरेगा का नाम हो, मनरेगा का नाम से क्षेत्र में उसको मनरेगा नहीं कहते, उसको मनरेगा बोलते हैं, यानी कि लोग जो मर जाते हैं, जो फिर से नहीं आते, उसी तरीका मनरेगा। अध्यक्ष महोदय, डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया ने आज अचानक से सभी सदस्यों को चौंका दिया। दरअसल डाल्टनगंज से दोबारा विधायक चुने गए भाजपा प्रत्याशी आलोक चौरसिया द्वारा कुछ दिन पहले सदन में कोयल नदी पर दूसरी पुल बनाने की मांग उठाई गई थी, परंतु आज सदन में विधायक आलोक चौरसिया ने लगातार 8 मिनट तक सरकार के रवैये और जनता की त्रस्तता को माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने रखा। श्री चौरसिया का यह नया अंदाज देखकर पूरा सदन दंग रह गया। आइए सुनते हैं आलोक चौरसिया को। महिला दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अध्यक्ष महोदय। धीरे धीरे आवाज निकलेगा दादा। चलिए चलिए, ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और कार्य ग्रामीण विभाग और भवन विभाग का आज बजट पेश हुआ अध्यक्ष महोदय, और इस बजट के कटौती के समर्थन में बोलने का आज अवसर दिया आपने मुझे। निश्चित तौर पर अपने ओर से अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को मैं बधाई देता हूं कि आज मुझे इस पटल पर बोलने का सौभाग्य मुझे मिला है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि सरकार बड़ी बड़ी बात इस बजट में लाने के काम किया अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ वो कागज कलम के माध्यम से ही वो बात हम लोग के बीच में आया अध्यक्ष महोदय। आपने देखा होगा कि मैं फिलहाल मनरेगा के बारे में बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। सरकार सब कुछ करती है, सरकार सब कुछ लाने के काम करता है, लेकिन मनरेगा जैसा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो जो वेंडर के माध्यम से हो, यहाँ के पदाधिकारियों के माध्यम से इस राज्य के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया जाता है अध्यक्ष महोदय। अगर उस चीज को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आज भी जो मजदूर इसमें कार्य किए हैं उनकी आज भी पैसा बकाया है अध्यक्ष महोदय। हमारे साथी बता रहे थे कि भाई इसमें वैसे लोग जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग इस कोरोना काल में सरकार ढिढोरा पीटते चली जा रही थी कि हमने मनरेगा से इतने लोगों को काम दिया, हमने मनरेगा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया, हमने मनरेगा के माध्यम से लोगों को विकास के राह पर ले जाने के काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये विफलता की ओर जाती जा रही है अध्यक्ष महोदय। आज प्रखंड में आप चले जाइए, प्रखंड के कोई ऐसा पदाधिकारी, चाहे वो बीडीओ हो, बीओ हो, बीपीओ हो या कर्मचारी हो, आज उस क्षेत्र के आम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार करने के काम करता है, उनकी पैसा सही टाइम पर उनके खाते में बल्कि उनके तक पहुंचता नहीं है। वेंडर के माध्यम से आपने देखा होगा कि कहीं जेसीबी से काम चल रहा है तो हम मजदूरों को पैसा कैसे दे अध्यक्ष महोदय। ये सरकार को इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए और इस पर सोच कर इस पर एक अच्छा कार्य करनी चाहिए, ताकि अगर मनरेगा का नाम हो, मनरेगा के नाम से क्षेत्र में उसको मनरेगा नहीं कहते, उसको मनरेगा बोलते हैं, यानी कि लोग जो मर जाते हैं, जो फिर से नहीं आते, उसी तरीका मनरेगा अध्यक्ष महोदय। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दे, आरयू विभाग, हर विधायक लोग चाहता है कि हम जब अनुशंसा करें तो हमारे क्षेत्र में सड़क बने, और दुर्भाग्य है महोदय कि पिछले 2 वर्षों से हमारे गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अध्यक्ष महोदय जैसे हम हो गए, मेरे क्षेत्र में मात्र 4 किलोमीटर सड़क मिला अध्यक्ष महोदय, और अनुशंसा लिया गया है 16 किलोमीटर का अनुशंसा लिया गया अध्यक्ष महोदय। तो इस तरीके का पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे जो साथी बोल रहे थे उनके क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये व्यवहार के साथ कहीं ना कहीं हम तमाम लोग के ऊपर उस तरीके के अति किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इस पे भी सरकार को कि सबको मिलाकर सभी विधायकों को बात को सुनकर इस पे कार्य करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। दूसरा मैं इसमें आपको बता दूं कि हमारी जब सरकार थी आदरणीय रघुवर जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने जब अपने नेतृत्व में सरकार चला रहे थे तो उस समय क्या स्थिति था अध्यक्ष महोदय, आज की टेंडर प्रक्रिया की स्थिति क्या है। आप चाहते हैं कि ठेकेदार लोग अच्छा से काम भी करें, आप चाहते हैं कि 30% लोएस्ट भी डाले, तो जो 30% लोएस्ट अगर काम डालेगा तो अच्छा कार्य कैसे करेगा क्षेत्र में, उसके लिए भी सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए। पहले हमारी सरकार थी 10% तक लोएस्ट जाता था, जो अच्छा कार्य हो जाता था, लेकिन आज अगर 30% लोएस्ट जाएगा तो अब ठेकेदार से
सोचिएगा कि हम उससे अच्छा काम करा ले और काम कराकर अपना राज्य के विकास के कड़ी में उसको जोड़ने का काम करे, तो दुर्भाग्य है कि इस विकास की कड़ी रुक जाएगा अध्यक्ष महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आज क्षेत्र में सरकार बोल रही है कि हमने क्षेत्र में पुल पुलिया देने के काम किया है, लेकिन आज तक मैं आपको बता दूं कि मेरे क्षेत्र में एक भी पुल पुलिया पिछले 2 वर्षों में नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। और इस चीज को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग से भी अनुशंसा मांगा जाता है जिला के माध्यम से, हम लोग से भी कहा जाता है कि आप अनुशंसा दीजिए ताकि आपको मैं पुल दूंगा। मैंने कम से कम 10 अनुशंसा 2020 से 2022 के अंतर्गत में मैंने देने के काम किया, लेकिन आज तक एक पुल पुलिया मुझे नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। कैसे हम कर सकते हैं कि आपने विपक्षियों के साथ अपने दुर्व्यवहार करने के काम नहीं कर रहे अध्यक्ष महोदय। हमारे माननीय सदस्य, हम आपको टोकना नहीं चाहते हैं, अनिच्छा से ही आपको बता रहा है, थोड़ा सा संक्षेप करिए अध्यक्ष महोदय। 2 मिनट समय कांग्रेस का भी बचा हुआ है अध्यक्ष महोदय, एक तो पहली बार बोलिए बोलिए आप, इसीलिए हम अनिच्छा हम सब कुछ हम क्या करें नवीन जी को हम शुरू से आगाह कर रहे थे कि 10 मिनट समय कम से कम छोड़िए, लेकिन नवीन जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि हम आजीविका मिशन अंतर्गत में लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। सरकार कहती है कि आजीविका मिशन अंदर फूलो जानो योजना के अंतर्गत हम दारू हड़िया छोड़ा रहे हैं। अब धुरवा चौक पर चले जाए अध्यक्ष महोदय, यहाँ से बजरंगबली चौक है, नीचे चले जाइए, लाइन से लगे रहते हैं हड़िया दारू बेचने वाले लोग। तो सरकार किस तरीके का लोगों को रोजगार दे रहा है? हड़िया दारू बेचने वाले लोगों को रोजगार दे रहा है। आज कहीं ना कहीं सरकार जो फूलो जानो योजना लाया है, ये आपका ये आजीविका मिशन योजना के तहत बोलता है कि हम लोगों का रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सब विफलता की ओर चला जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इस पे भी सरकार को गंभीरता से विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो कि आप अगर कहते हैं तो उस पर कार्य करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आज पंचायत चुनाव के हालात पूरे सदन कर रही है अध्यक्ष महोदय। पक्ष विपक्ष सब लोग चाह रहे हैं कि पंचायत चुनाव का हो, आगाज हो, पंचायत चुनाव हो। क्या सरकार, जिस समय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही थी, उस समय पंचायत चुनाव नहीं हो सकता था अध्यक्ष महोदय? उस समय सरकार सिर्फ और सिर्फ आपके द्वार कार्यक्रम चला को पंचायत चुनाव को टालने के काम किया अध्यक्ष महोदय, जो कि आज कहीं न कहीं पूरे राज्य उससे मरमाहित है अध्यक्ष महोदय। आप देख सकते हैं कि हम पिछड़ी समाज से आते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं पिछड़ा जाति से आता हूँ अध्यक्ष महोदय। क्या पिछड़ा जाति को पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय? पिछड़ा जाति को पंचायत चुनाव में अधिकार नहीं मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय? ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय? इस पर भी सरकार को विचार करनी चाहिए। अब पिछड़ा जाति को भी समान पूर्वक अधिकार देना चाहिए इस प्रदेश में अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पिछड़ी जाति का भी तादाद इस प्रदेश में अधिक है। सभी जाति को सम्मान होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सभी जाति को आप एक नजर से देखिए, लेकिन पिछड़ी जाति आपके एक महत्वपूर्ण इस प्रदेश में हिस्सा है, जिसकी रक्षा सरकार को करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं आपको 2-3 चीज और बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आज के प्रदेश में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के पंचायत में लगाकर बीडीओ, सीओ, कर्मचारी, जिला के उपायुक्त सारे लोग जा जाकर आपके द्वार कार्यक्रम करने के काम किए अध्यक्ष महोदय। लेकिन आपके द्वार कार्यक्रम के बीते हुआ 3 महीना हो गया अध्यक्ष महोदय। आप प्रखंड में पता लगा लीजिए कि आज वहाँ पे एक प्रखंड में 2000, 1500, 3000 पेंशन बना अध्यक्ष महोदय। किसी गरीब का आज तक पेंशन नहीं बना अध्यक्ष महोदय। वो सिर्फ और सिर्फ फाइलों में रह गया है, जो कि सरकार ढिढोरा पीट रही है कि हमने आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को फला कार्यक्रम करने के काम के अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना बनने वाला जो बालू लगता है अध्यक्ष महोदय, आज वो बालू सही टाइम पर उन लोगों का नहीं मिल रहा है। प्रखंड की ओर से उन लोगों को दबाव मिलता है कि आज प्रखंड दबाव देता है, FIR करने का धमकी देता है कि आप अगर सही टाइम पर आवास नहीं बनाओगे तो आपका आवास कैंसिल कर दिया जाएगा। अब वो गरीब आदमी बालू के अभाव में, वो गरीब आदमी बालू नहीं मिलने के कारण वो आवास नहीं बना पाता अध्यक्ष महोदय। सरकार को इस पर भी गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि ऐसी बहुत सारी बात है कि जो कि पटल पर रखने की जरूरत है। मैं निश्चित तौर पर मैं आपको माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमने या हमारे विपक्ष को भी विशेष ध्यान देने के काम करें, क्योंकि आज के समय में हम उनको जितना सड़क मिलता है, हमारी सरकार थी तो जितना हमसे ज्यादा उन लोगों को दिया जाता था, ये स्थिति थी अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज कहीं ना कहीं उस चीज पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है।